एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज है हमारा थर्सडे एंड थर्सडे के दिन हिंदुस्तान टाइम्स में आती है काफ़ी सारी टीचिंग जॉब वैकेंसीज़, जिसमें से हम लोग 3 से 4 स्कूल की वैकेंसीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से ये वैकेंसीज़ आई हैं, इनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है, दिल्ली के कौन कौन से रीजन से हैं और आपको क्या सैलरी मिल जाएगी। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें आप 21 से लेके 55 ईयर्स तक की एज के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल में उन कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ जो लगातार कंटिन्यूसली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खासा 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद, इतनी एज के बाद, 50-55 की एज में यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक इंचार्ज। और अगर आप लोग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो देख लेते हैं दिल्ली की वेरियस रीजन से कहाँ से वैकेंसीज़ आई हैं, सारी चीज़ें इन डिटेल। ये पहली वैकेंसी है आप लोगों की हिंदुस्तान टाइम्स की आज की। फीमेल अर्ली लर्निंग एजुकेटर चाहिए इन्हें। 20 से लेके अगर आप लोग लेट 30 तक भी हैं, मतलब 38-39 तक के भी हैं, तो मोतीबाग चाणक्यपुरी में वैकेंसीज़ है। 9 से 4 बजे का आप लोगों का टाइम होगा। आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, आपकी इंग्लिश अच्छी हो और 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छा और इंटरनेशनल करिकुलम में पढ़ा सकते हैं स्कूल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड एक्सेल आपको आना चाहिए। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशंस पेरेंट्स के साथ अच्छी हों, आपके डेली कंसर्न्स पीटीएम वगैरह अटेंड कर सकें, तो अपने रेज्यूमे को व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी। देखिए बहुत ही अच्छा स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने रेज्यूमे को भेजिए इधर और एक्सपेक्टेड सैलरी एकदम हाईलाइट करके लिखिए कि कितनी एक्सपेक्टेड। सबसे बिगनिंग में लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, रेज्यूमे भेजेंगे और एक्सपेक्टेड सैलरी लिखेंगे और सेंड कर देंगे। अगर प्रोफाइल अच्छी लगेगी तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू और स्कूल का नाम भी तभी डिस्क्लोज़ करेंगे। 9 से 4 बजे तक का टाइम रहेगा आप लोगों का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं हमारी कहाँ की है। वैकेंसी आपकी आई है फ्रॉम युवा शक्ति मॉडल स्कूल विच इज़ इन सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली 110085। इसमें वैकेंसीज आई हैं फॉर पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, पीआरटी इंग्लिश, नर्सरी टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन है, स्पेशल एजुकेटर है, काउंसलर है। अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी की वैकेंसी की, तो पीजीटी हिंदी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में आपकी ग्रेजुएशन हो इंग्लिश के अंदर, आपका बीएड हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। सिमिलरली मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस के लिए आपकी साइंस की किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, उसमें आपकी ग्रेजुएशन हो और आप लोगों का बीएड कंप्लीट हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। सोशल साइंस में भी अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन करी है, आप लोगों का बीएड कंप्लीट है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, यू कैन अप्लाई। पीआरटी इंग्लिश की वैकेंसी के लिए देखिए आपकी ग्रेजुएशन हो इंग्लिश के अंदर, उसके बाद चाहे आपने बीएड करा है, आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। अगर आपने जेबीटी करा है, डाइट करा है, डीएड करा है, तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस। देन नेक्स्ट वैकेंसी आई है आपकी नर्सरी टीचर्स की। नर्सरी टीचर्स के लिए देखिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड इन नर्सरी करा है या आपने 2 साल का एनटीडी का डिप्लोमा करा है और आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में डिप्लोमा करा है, यू कैन अप्लाई। देन नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए देखिए अगर आपने बैचलर्स करा है अपना लाइब्रेरी साइंस में, यू कैन अप्लाई। स्पेशल एजुकेटर में आपकी ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद अगर आपने बीएड करा है स्पेशल एजुकेशन में या कोई और डिग्री कोर्स करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की पोस्ट के लिए अगर आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिग्री कोर्स करा है, यू कैन अप्लाई। तो आपका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, क्वालिफिकेशन आपको एज़ पर नॉर्म्स जो मैं बता चुकी हूँ। वॉक इन के लिए आना है आपको परसों 30 अगस्त को, आप 2 से 4 वॉक इन के लिए आएंगे। ठीक है, अपना अपडेटेड रेज्यूमे लेके आएंगे, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है उनकी फ़ोटोकॉपी लेके आएंगे और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कम से कम 2 फोटोग्राफ लेके जाइएगा कलर। ठीक है, किसी भी क्वेरी के केस में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी की डिटेल स्कूल की वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने टाइप किया युवा शक्ति मॉडल स्कूल सेक्टर 3 रोहिणी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग जहाँ पे आप लोगों को वॉक इन के लिए जाना है। ठीक है, ये इनका मेन गेट है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बहुत सेंटर पड़ते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड है स्कूल का, काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है।
स्कूल की डिटेल्स आपको कोई भी चाहिए, यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल टू चेक। ठीक है, दिस इज़ द स्कूल्स वेबसाइट ओनली। स्कूल के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, टू यू वांट टू नो समथिंग, ये ईमेल आईडी भी है, यहीं से आप लोग चेक कर सकते हैं। कि देखिए काफ़ी बड़ा इसका कैंपस ही बहुत बड़ा है स्कूल का। ठीक है, ये देखिए। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वैकेंसी अब कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आई है सेंट मार्क्स वर्ल्ड स्कूल की, विच इज़ इन मीरा बाग, न्यू दिल्ली 87, रिकॉग्नाइज स्कूल है। इन्हें पीआरटी इंग्लिश चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल चाहिए, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, वेस्टर्न म्यूज़िक एंड डांस। तो पीआरटी इंग्लिश के लिए आपकी ग्रेजुएशन हो इंग्लिश के अंदर, उसके बाद अगर आपने बीएड करा है, जेबीटी करा है, डाइट करा है और आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है, यू कैन अप्लाई। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल चाहिए, तो फिजिकल एजुकेशन में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है तो यू कैन अप्लाई, और बीएड होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की हम लोग बात करें, अगर टीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी ग्रेजुएशन हो इंग्लिश में और पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है, उसके बाद आपका बीएड हो और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। सोशल साइंस के लिए अगर आप लोगों ने हिस्ट्रीज, इकोनॉमिक्स, जोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करी है और आपका बीएड कंप्लीट है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, यू कैन अप्लाई। वेस्टर्न म्यूज़िक में आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए म्यूज़िक में, एंड अगर आप लोग डांस की बात करें तो डांस में आप लोगों का डिग्री कोर्स होना चाहिए। ठीक है, सो एक बार अब करना क्या है, क्वालिफाइडेशन आप क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंसड हो, कैंडिडेट्स एक्सीलेंट कमांड हो ओवर इंग्लिश। आप 29 अगस्त को कल मतलब सुबह 10 से 11 के बीच में वॉक इन के लिए आ सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज और पे स्केल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल से, मतलब सैलरी भी आपको अच्छी खासी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप लोग वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस है, टैलेंटेड है। ठीक है, एक बार वेबसाइट पे चलते हैं स्कूल की। ने टाइप किया सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग, यहाँ आप देख सकते हैं यहीं की आपकी वैकेंसी है और आपको कल ही वॉक इन के लिए जाना है सुबह 10 से 11। तो आई थिंक फ्रेशर्स को भी बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपको ना एक एक्सपोजर मिलेगा अगर आप जाएंगे। और कई बार क्या होता है, हमारा नॉलेज इतना अच्छा होता है ना, वॉक इन इंटरव्यूज़ के अंदर ना फ्रेशर्स के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं होने के, क्योंकि कई बार आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी होती है, तो इसमें क्या होता है कि फ्रेशर्स सेलेक्ट हो जाते हैं और एक्सपीरियंस कई बार फेल हो जाते हैं। सो अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, यू कैन यहाँ से आप वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, ये स्कूल के बारे में, इनके स्कूल्स जो हैं बाकी जगह भी हैं, यहीं नहीं इनके स्कूल्स जो हैं आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। एक सेंट मार्क्स आपका देख देखिए, सेंट मार्क वर्ल्ड स्कूल मीरा बाग में है ही, 2 तो वर्ल्ड स्कूल मीरा बाग में ही है इनके, और बाकी का इनका एक पश्चिम बिहार में भी है, जनकपुरी में भी है। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। ठीक है, वैकेंसी आपकी नहीं ब्लूम पब्लिक स्कूल से भी आई है, आज ही है, स्कूल विद एक्सीलेंस। इसमें ना एफिलेटेड टू सीबीएसई है और सेक्टर 11 प्रताप विहार में है, गाज़ियाबाद। इसमें वैकेंसीज़ आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के लिए देखिए यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट और आपको एज अ कोऑर्डिनेटर एक्सपीरियंस हो स्कूल्स में, और आपने एज अ टीचिंग भी कम से कम 7 से 8 साल टीचिंग करी हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए केमिस्ट्री में और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स। बायोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, तो बायोलॉजी के केस में पीजीटी बायोलॉजी मांगा है, तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी आपकी बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड हो। टीजीटी सोशल साइंस में देखिए आप हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में आपकी ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, और अगर आपसे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, यू विल गेट प्रेफरेंस। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स है, तो पीआरटी हिंदी, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी साइंस, पीआरटी सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ आई हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद आपका बीएड कंप्लीट है या आपने जेबीटी करा है, डाइट करा है, यू कैन अप्लाई। एनटीटी के लिए ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने एनटीटी का कोर्स करा है 2 साल का, या अर्ली चाइल्डहुड केयर किया है और आपने बीएड इन नर्सरी करा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई क्लर्क वर्क है, पूरा क्लैरिकल पोस्ट का वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस वैकेंसी, आपको अपने लेटेस्ट सीवी को मेल करना है bloompublic002@gmail.com। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी भी क्वेरी के केस में आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आज ही की लेटेस्ट वैकेंसी है। एक बार वेबसाइट पे चलते हैं फॉर अदर डिटेल्स। टाइप किया ब्लूम पब्लिक स्कूल, ये आपका ना उत्तर प्रदेश में स्कूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, ब्लूम पब्लिक स्कूल, आप देख सकते हैं मेन रोड पे है एकदम। ये देखिए दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको, ये आपका JKG सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिगरी
ये जूनियर स्कूल है बेसिकली। ये 1 जनवरी प्रताप विहार में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसकी वेबसाइट पे भी हम लोग जा सकते हैं टू चेक ऑल द डिटेल्स, पता लग जाएगा इससे कौन सी क्लास तक का स्कूल है, क्या है। और ये ईमेल आईडी है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। इधर से हम अबाउट द स्कूल देख सकते हैं क्या डिटेल्स हैं। 1 जनवरी 2001, 14 साल हो गए हैं, मतलब ज़्यादा पुराना स्कूल नहीं है। बट येस, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी ट्राई करना तो आप जा सकते हैं। यहाँ गाज़ियाबाद में भी, इनके गाज़ियाबाद में 2 स्कूल हैं और यहाँ टिगरी गेट नोएडा एक्सटेंशन में भी इनके स्कूल हैं, ठीक है। प्ले स्कूल्स भी हैं इनके, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिएगा अगर आप लोग एनटीटी वगैरह के लिए ढूंढ रहे हैं या किसी और पोस्ट के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं आप कल विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।